नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द लर्नोलॉजी हब में। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्यन खान के ड्रग केस के बारे में, जिनको हाल ही में एनसीबी ने क्लीन चिट दे दी है। एनसीबी ने इस केस पर चार्जशीट फाइल कर दी है। चार्जशीट किसी भी केस के लिए तीसरी स्टेप होती है। पहली स्टेप होती है एफआईआर, फिर इन्वेस्टिगेशन और फिर चार्जशीट और फिर केस आगे चलता है। इस केस में लगभग 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया, पर सबसे ज़्यादा चर्चा आर्यन खान के नाम की हुई। इस मामले से जुड़े होने के शक के बिना पर एनसीबी ने बॉलीवुड को कटघरे में खड़ा कर दिया। हर दूसरे तीसरे दिन किसी सेलिब्रिटी की जांच होती थी या उन्हें इंक्वायरी के लिए बुलाया जाता था। इन सब से हमें यह तो समझ में आ गया था कि बॉलीवुड इन सब के लिए सॉफ्ट टारगेट है, पर कोई पावर का इतना गलत इस्तेमाल करेगा यह हमें आज पता चला। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली हर किसी वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इस केस पर काम कर रहे समीर वानखेड़े को जब इस मामले के बारे में पूछा गया तब वो कहते हैं कि मैं अभी एनसीबी ऑफिसर नहीं हूँ, मुझे इस केस के बारे में कुछ नहीं पता। उन्होंने सीधे सीधे अपने हाथ इस केस से खींच लिए। इस मामले से हमें ये सीख मिलती है, कभी कभी सेलिब्रिटी होना मुश्किलों में डाल सकता है। इस चार्जशीट में एनसीबी ने खुद के काम पर ही सवाल खड़े कर दिए। एनसीबी ने खुद के ऑफिसर समीर वानखेड़े पर ही सवाल उठाते हुए कहा कि उसके पास कोई सबूत नहीं था कि वो आर्यन खान को फंसा सके। समीर वानखेड़े पर बहुत से आरोप लगे कि उनको आर्यन खान को छोड़ने के बदले रिश्वत चाहिए थी। बहुत से सबूत सामने आए। शाहरुख खान के मैनेजर पूजा को आर्यन को छोड़ने के बदले बहुत से पैसे भी मांगे गए। कल ही सामने आई एनसीबी चार्जशीट में आर्यन खान का नाम है, जिनको रिहा किया है। इस मामले में 20 लोगों को हिरासत में लिया गया था, जिनमें से 14 लोगों को अभी भी हिरासत में लिया गया है और 6 लोगों को छोड़ दिया है, जिनमें आर्यन खान शामिल है। एनसीबी की चार्जशीट में जिनको रिहा कर दिया गया है उनके नाम है आर्यन खान, अविन साहू, गोपाल जी आनंद, समीर साइगुन, भास्कर अरोड़ा, मानव सिंघाल। इन लोगों के पास से किसी भी तरह का ड्रग्स या कंजम्पशन उनको नहीं मिला। और 14 ऐसे लोग जिनके नाम एनसीबी चार्जशीट में थे, जिनके नाम है अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धमेचा, विक्रांत जोकर, मोहक जायसवाल, स्मित सिंह चड्डा, गोमित चोपड़ा, नूपुर सतीजा, अब्दुल कादर शेख, श्रेयस नायर, मनीष राजगृह, अचित कुमार, शिवराज हरिजन और 2 लोग और थे। एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े का ट्रांसफर कर दिया गया है, पर अगर यही चलता रहा तो कोई भी आईएएस ऑफिसर किसी पर भी शक के बिना पर आरोप लगाकर उन्हें फंसा सकता है और उनसे पैसों की मांग कर उनको ब्लैकमेल कर सकता है। इस मामले में सभी सबूत एनसीबी के अधिकारी वानखेड़े के खिलाफ है। इस मामले पर वानखेड़े से पूछताछ जारी है। ड्रग्स ऑन क्रूज केस में आर्यन खान ने 20 दिनों से अधिक समय जेल में बिताया। एनसीबी ने शुक्रवार को सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स ऑन क्रूज केस में क्लीन चिट दे दी। एनसीबी के एक बयान में कहा गया है कि आर्यन खान और क्रूज पर सवार एक अन्य यात्री मोहक जायसवाल को छोड़कर सभी आरोपी ड्रग्स के कब्जे में पाए गए। आइए जरा इस मामले की टाइमलाइन देखते हैं। 2 अक्टूबर 2021 एनसीबी अंडर कवर हो गया और मुंबई से गोवा के लिए एक क्रूज जहाज पर छापा मारा। एजेंसी को कोकेन, चरस, एमडीएमए की गोलियां और एमडीएमए बरामद हुई। 3 अक्टूबर को आर्यन खान को उसके दोस्त अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा के साथ गिरफ्तार किया गया। आरोपियों को मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है, जहां उन्हें 1 दिन के रिमांड पर भेज दिया जाता है। आर्यन इस मामले में आरोपी नंबर 1 है, जिनमें 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। 4 अक्टूबर एनसीबी के मुताबिक आर्यन खान के फोन से मिले मैसेज इंटरनेशनल मादक पदार्थों की तस्करी की ओर इशारा करते। अदालत ने एनसीबी को 7 अक्टूबर तक आरोपी को हिरासत में रखने की अनुमति दी। 7 अक्टूबर को अदालत ने अतिरिक्त हिरासत के लिए एजेंसी के अनुरोध को खारिज कर दिया। आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। आर्यन खान ने जमानत के लिए अर्जी दी। 8 अक्टूबर को जमानत की अर्जी खारिज कर दी गई। 9 अक्टूबर को आर्यन खान ने हॉलिडे सेशन कोर्ट में जमानत मांगी। उनका दावा है कि उन पर गलत आरोप लगाया गया था और उनके पास कोई नशीला पदार्थ नहीं मिला। 11 अक्टूबर आर्यन खान के वकीलों ने उनकी जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई का अनुरोध किया। एनसीबी ने जमानत अर्जी पर जवाब देने के लिए और समय मांगा। कोर्ट के अनुरोध का जवाब देने के लिए एनसीबी को 13 अक्टूबर तक का समय दिया गया। 13 अक्टूबर को जमानत याचिका पर एक विशेष एनडीपीएस अदालत ने सुनवाई की और इसे अगले दिन के लिए स्थगित कर दिया। 14 अक्टूबर विशेष एनडीपीएस अदालत ने जमानत याचिका पर अपना फैसला 20 अक्टूबर तक के लिए टाल दिया। 20 अक्टूबर को एनडीपीएस के विशेष अदालत द्वारा जारी 18 पन्नों के आदेश में आर्यन खान की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई। 26 अक्टूबर आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा द्वारा दायर जमानत याचिकाओं पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनवाई की। 28 अक्टूबर बॉम्बे हाईकोर्ट ने आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को कुछ शर्तों पर जमानत दे दी। नवंबर 2021 अब तक मामले की जांच एनसीबी मुंबई जोन द्वारा की जा रही थी, जिसके जोनल हेड थे समीर वानखेड़े। नवंबर में दिल्ली में एनसीबी मुख्यालय के उप महानिदेशक संजय कुमार सिंह के नेतृत्व में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने मामले को संभाला।
दिसंबर 2021 समीर वानखेड़े का कार्यकाल समाप्त। जैसा कि एसआईटी दिल्ली के मामले में है, आर्यन खान को एनसीबी मुंबई कार्यालय के समक्ष अपनी साप्ताहिक उपस्थिति से राहत मिली, यानी हर हफ्ते हाजिर होकर अपने अटेंडेंस लगाकर आना पड़ता है। मार्च 2022 एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने चार्जशीट दाखिल करने के लिए समय मांगा और एनडीपीएस कोर्ट ने उसे 60 दिन का समय दे दिया। अप्रैल 2022 प्रमुख विटनेस प्रभाकर सेल का दिल का दौरा पड़ने से निधन। उन्होंने ही आरोप लगाया था कि आर्यन खान को गिरफ्तार करने के लिए एनसीबी के अंदर पैसे का इंतजाम किया गया था। प्रभाकर एनसीबी के गवाह केपी गोस्वामी का अंगरक्षक था। उसने अपने बयान में कहा कि जब आर्यन खान को हिरासत में लिया गया था तब गोस्वामी ने सेल के साथ 25 करोड़ के भुगतान की व्यवस्था पर चर्चा की थी। आइए जानते हैं कि एसआईटी का समीर वानखेड़े के ऊपर क्या कहना है। हम जल्दी वानखेड़े पर सतर्कता जांच पर अंतिम रिपोर्ट के साथ आने वाले। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में उनके मामले को संभालने के तरीके में कई खामियां पाई गई है। उन्होंने कहा है कि एसआईटी भ्रष्टाचार के एंगल से भी जांच कर रहा है और जल्दी रिपोर्ट में सच सामने आ जाएगा। आर्यन खान ड्रग केस के मामले पर कई लोग सवाल उठाते हैं क्योंकि आरोपियों को आते ही ब्लैंक पेपर के ऊपर उनके साइन लिए गए, ना ही उनका ब्लड टेस्ट हुआ ना ही यूरिन टेस्ट, क्योंकि ऐसे मामलों में अक्सर ब्लड और यूरिन टेस्ट से ही पता चलता है कि इसने कंजम्पशन किया है या नहीं। आर्यन खान और उनके साथियों को व्हाट्सएप के चैट के बिना पर हिरासत में लिया गया था, पर व्हाट्सएप चैट कभी सबूत नहीं हो सकते। कोर्ट व्हाट्सएप मैसेज को लीगल प्रूफ नहीं मानता, तो सिर्फ शक के बिना पर एक व्यक्ति को 26 दिन तक जेल में रखना क्या सही बात है? अगर देश में एक सेलिब्रिटी के बच्चे की यह हालत है तो सोचिए अगर एक आम आदमी होता तो उसकी क्या हालत होती। और ऊपर से हमारी मीडिया कोर्ट के ट्रायल के पहले उनकी ट्रायल शुरू हो जाते हैं। मीडिया वाले अपने ट्रायल में सामने वाले को विलन बनाने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ते, जैसा कि हमने सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइडल केस में भी देखा था। कैसे पूरे देश की मीडिया ने रिया चक्रवर्ती को एक विलन के रूप में दिखा दिया, उसका जीना मुश्किल कर दिया। फिर बाद में सीबीआई की चार्जशीट में पता चला कि रिया ने तो कुछ किया ही नहीं था, वो बेकसूर थी, क्योंकि बिना किसी बात के 26 दिन जेल में बिताना कोई खाने का काम नहीं होता। आदमी एक दिन जेल में नहीं गुजार सकता, तो 26 दिन तो बहुत दूर की बात है। क्या आपको नहीं लगता कि इस कांड में जो एनसीबी ऑफिसर शामिल थे उनको सज़ा मिलनी चाहिए? क्योंकि कानून सबके लिए एक होता है, वो ऑफिसर हो या आम आदमी। क्योंकि जो गालियाँ शाहरुख खान, आर्यन खान और रिया चक्रवर्ती जैसे लोगों ने खाई है, थोड़ी गालियाँ इन लोगों को भी मिलनी चाहिए। और एक वो चैनल नेशनल वांट्स टू नो, उसने तो कुछ किए भी नहीं, सबको क्रिमिनल बना दिया। वो इंसान तो पूरे बॉलीवुड के खिलाफ था, और फिर इसी मामले में अभी कह रहा है कि आर्यन खान को रिहाई मिल गई, उसने कुछ नहीं किया था, वो बेकसूर है। और वो एक ऐसा चैनल है जिस पे धांधली के इतने सारे केसेस है तो उसको खुद नहीं पता होगा। आए दिन कुछ ना कुछ कांड करके फिर बाद में सिंपनी लेता रहता है वो। और ऊपर से किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट हो तो उसके तो कहने ही क्या, क्योंकि ऐसे बायस पत्रकारों और मीडिया की वजह से हमारी मीडिया की रैंकिंग दिन ब दिन नीचे हो रही है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हमारी रैंकिंग 150वें स्थान पर है, जो हाल ही में रिलीज़ हुई थी। तो इस मामले में अपने विचार कमेंट में बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस चैनल पर बहुत कुछ आने वाला है, जैसे बायोग्राफी, माइथोलॉजी, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स। आगे आने वाली हर किसी वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।